नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज हम बात करेंगे उस बड़ी खबर की जिसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। मामला जुड़ा है चंडीगढ़ से, जहां बीजेपी मुख्यालय के बाहर हुए ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद अब पूरे शहर को जलाने की धमकी दी गई है। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। बुधवार शाम चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में स्थित पंजाब बीजेपी मुख्यालय के बाहर अचानक जोरदार हमला हुआ। ये इलाका बहुत संवेदनशील माना जाता है। यहाँ राजनीतिक गतिविधियां होती है, वीआईपी मूवमेंट्स होती है और सुरक्षा व्यवस्था आम तौर पर यहाँ कड़ी रहती है। फिर भी हमलावर करीब 30 फीट दूर से ग्रेनेड फेंकने में सफल हुए। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, दीवारों पर छर्रों के निशान आ गए और 20-25 मिनट तक घातक प्रभाव की संभावना बनी रही। सूत्रों के मुताबिक हमले में GHD2P हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ है, जिसे पाकिस्तान निर्मित बताया जा रहा है। घटना के बाद जो वीडियो सामने आया उसने कई सवाल खड़े कर दिए। हमले से पहले दो संदिग्ध बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े नजर आए। धमाके के तुरंत बाद दोनों तेजी से भागते हुए दिखाई दिए। लेकिन असली कहानी यहाँ शुरू नहीं होती। पुलिस शुरू में बाइक सवार हमलावरों के पीछे लगी रही, लेकिन बाद में पता चला कि हमलावर बहुत चालाकी से भीड़ में घुस गए, सड़क पार कर बस स्टॉप पहुंचे और CTU बस में बैठकर सेक्टर 43 पहुंचे। वहां से दूसरी बस लेकर शहर से बाहर निकले। ये प्लानिंग साफ दिखाती है कि ये अचानक हमला नहीं था, बल्कि पूरी रणनीति के तहत किया गया एक हमला था। जांच में एक बहुत दिलचस्प और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। आरोपियों के पास केवल 20-20 रुपए थे। बस का किराया ज्यादा था। उन्होंने एक यात्री को गूगल पे से पैसे ट्रांसफर किए, बदले में कैश लेकर टिकट खरीदी। इससे दो बातें सामने आती है। एक, आरोपी डिजिटल ट्रैकिंग से बचना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वे डिजिटल गतिविधि में खुद ही फंस गए और ये पुलिस के लिए एक अहम सुराग माना जा रहा है। अब बात करते हैं इस केस के सबसे बड़े मोड़ की। सूत्रों के अनुसार हमलावर घटना के बाद अपने गांव पहुंचे थे। मकसद था कपड़े बदलकर और पहचान छुपाना। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस दोनों टीम उसके गांव पर रेड के लिए पहुंची। अपराधी घर से फरार थे। पुलिस को सिर्फ परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद मिले। इसके बाद एक आरोपी के भाई को हिरासत में लिया गया और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां से जब्त किया गया। संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांच का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब इस केस का सबसे संवेदनशील एंगल ये है कि ये हमला किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। क्या जांच एजेंसियां इन बिंदुओं पर काम कर रही है? क्या इसमें कोई विदेशी गैंगस्टर शामिल है या खालिस्तानी संगठन का हाथ है? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी एक खालिस्तानी संगठन ने ली है, लेकिन पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आज इस मामले ने और गंभीर रूप लिया जब शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आया, जिसमें कहा गया कि पूरे शहर को आग लगा देंगे। इसके बाद पूरे चंडीगढ़ को हाई अलर्ट मोड पे रख दिया गया। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये कॉल सिर्फ एक धमकी या बड़े हमले का संकेत है। इसकी जांच अभी जारी है और इस कॉल की ट्रैकिंग चल रही है। ये मामला साफ है कि राजनीति और सुरक्षा दोनों स्तर पर गंभीर हो चुका है। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी सुरक्षा के बावजूद हमला कैसे हुआ? हमलावर इतनी आसानी से फरार कैसे हो गए? क्या इंटेलिजेंस फेल हो गई? क्या ये बड़े हमले की एक साजिश थी? तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक ब्लास्ट तक सीमित नहीं है, ये संभावित बड़ी अंतरिम सुरक्षा के लिए चेतावनी है। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे? क्या इस मामले में और भी मास्टरमाइंड सामने आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चंडीगढ़ अब सुरक्षित रहा या नहीं? सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन
बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।